गाइस, शौक ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि जो लोग देखें उनको बहुत ज़ोर का शौक लग जाए। कहाँ घूम रहे हो? सो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ आइडलर एक्सपेरिमेंट्स। एंड आज हम लोग कवर करने वाले हैं भुवनेश्वर का वन ऑफ द मोस्ट वांटेड, मोस्ट हाईलाइटेड कार विच इज़ सो विकास भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम बैक टू आइडलर एक्सपेरिमेंट चैनल। बहुत दिनों बाद हम मिल रहे हैं अपने चैनल पर। बैकग्राउंड पे तो आप हमेशा से ही थे, ऑफ कोर्स। बट चलिए आज बात करते हैं आपके इस कार के बारे में। इस कार में विकास भाई आपने बहुत सारा मॉडिफिकेशंस ऑलरेडी किया हुआ है एंड आई मस्ट से यू समथिंग कि इट्स नॉट अ ईजी थिंग कि आप अपने जो पैसे मॉडिफिकेशंस पे खर्चे कर रहे हो उतने ही पैसे में आप एक दूसरा कार ले सकते हो, लेकिन आप अपने एग्जिस्टिंग कार को जब मॉडिफाई करते हो अपने प्रेफरेंस के हिसाब से, दैट्स अ वेरी टफ डिसीजन। इट्स मोर ऑफ अ हार्ड डिसीजन देन अ माइंड डिसीजन। सो विकास भाई, चलिए हम बात करते हैं आपके इस कार के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये पहले बार व्यूअर्स को बता दीजिए ये कार एक्चुअली है कौन सी मॉडल, क्योंकि इतना इजी नहीं है इसको ऐसे देखकर तुरंत जज करना है कौन सी कार। और मारुति सुजुकी रिट्स। सो ये एक्चुअली कितने साल पुरानी कार है? दिस इज 2014 मेक। उड़ीसा में क्या होता है ना भाई, अपने यहाँ पर पीपल दे टेंड टू से दिस के भाई जितना आपने इसे मॉडिफिकेशन में लगा लिया बताओ तो खर्चा कितना हुआ। द मोमेंट आई टेल कि हाँ इतना किया है, बोले भाई इतने के अंदर में तो आप एक थार ले आते 4x2। बोला हाँ लेके आ जाते, बट देन अगेन द थिंग इज थार लाके आप उसमें से पैसे लगा रहे हो। हाँ, तो so modification would have been the same. so you mean to say your modified car, according to your preference, your modified car is better than a basic Thar. Basic Thar. We'll start with what? First the paint scheme. Yeah, definitely. First the paint scheme. ये गाड़ी का ओरिजिनल कलर कौन सा था? इट वॉज कॉपर ब्राउन कलर। Okay. रिट्स का स्टॉक कलर आता था, हाँ. कॉपर ब्राउन कलर था। Okay. सो जब ये ली थी तो ऐसे ही रैंडमली एक दिन गूगल में सर्च कर रहे थे एंड वी केम अक्रॉस अ डिज़ाइन। आई वुड नॉट टेक द नेम, बट लोगों को डिज़ाइन देख के समझ में आ जाएगा कि हाँ वो किसका डिज़ाइन था। तो समवॉट नहीं, किसका डिजाइन था मुझे नहीं समझ में आ बिम्बल रहा। डिज़ाइन का था। अच्छा। बिम्बल इज लाइक गाय हु लाइक डिजाइन्स मोस्ट ऑफ द कार्स एंड उसके बहुत यूनिक होते हैं। आई डोंट नो एग्जैक्टली वो ऑन रोड या आई साइड की नज़र में वो आते हैं डिज़ाइंस नहीं आते हैं, बट वो करता बहुत प्यारे प्यारे डिजाइन है। एक बिम्बल डिजाइन है, एक ज़ेफायर है। दे मेक अल्टीमेट डिजाइंस एंड ऑन कार्स विच आर लाइक वेरी मच, आपको क्या बोलते हैं, कॉमन पीपल वाली। स्विफ्ट हो गई, रिट्स हो गई, ऑल्टो हो गई, उनके ऊपर में i20 वगैरह उनके ऊपर में। तो ये उसका डिज़ाइन था। थोड़े से हियर एंड देयर ट्विक्स थे ताकि नॉट एग्जैक्टली कॉपीड भी लगे पूरा। अगर हम यहाँ पर देखें, आपने एक आई थिंक आफ्टर मार्केट अलॉय व्हील्स भी इसमें करेक्ट चेंज किया हुआ है। अलॉय व्हील्स का भी व्यवहार ऐसा था कि पीपल दे टेंड टू लाइक इंक्रीज द हाइट ऑफ द साइज ऑफ द अलॉय। लोग होते हैं कि हाँ 14 इंचेस के हैं तो उनको 16 कर देते हैं, 15 कर देते हैं। बट मेरे ये था कि एक कार का स्पेसिफिकेशन शुड रिमेन द वे इट इज़। उन्होंने बहुत R&D करके कुछ वो साइज़ वगैरह ये सब वेट वगैरह चूज़ किया रहता है। तो मैंने ठीक 14 साइज़ के जो मेरे को अलॉय मिले विच लुक्ड सोफिस्टिकेटेड, प्लेन, सिंपल, नॉट मच ऑफ हाई फाई वाला कोई उसमें लोचा नहीं है। 14 इंच के अलॉय रखे, टायर साइज सेम रखा। ओके। सो देयर इज नो डिफरेंस इन लाइक टायर की किसी साइज में या हाइट में, लेंथ में, विड्थ में कहीं पे कोई फर्क आ रहा कुछ नहीं है। बेसिक अलॉयस डन। अगर हम देखें सो यहाँ पर मुझे जो हेडलाइट्स हैं ये थोड़े अलग लग रहे हैं। मतलब ये ट्रेडिशनल मारुति सुजुकी के तो हेडलाइट्स लग नहीं रहे। मारुति सुजुकी ने जो मेरे को हेडलाइट दिए थे दोज वे नॉर्मल हेलोजन बल्ब वाले। ओके। सो इनिशियली मैंने लाइक बिफोर डूइंग एनी रिसर्च या फिर लाइक कुछ ट्राई आउट करने से पहले सिर्फ मैंने LED के बल्ब लगवाए थे उसके अंदर, जो वाइट लाइट जो यूजुअली हम लगाते हैं, बेसिक कॉमन सिंपल सा बेसिक कॉमन वाला। बट लेटर ऑन क्या हुआ ना, लोगों ने कहा कि नहीं भाई आपका गाड़ी पूरा ब्लैकड आउट हो गया है, बट द लाइट जो अंदर के सिल्वर रिफ्लेक्टर्स आते हैं वो थोड़े से ऑड लग रहे हैं, तो ट्राई टू वर्क आउट ऑन दिस। तो एक नए पेयर ऑफ सेट्स ऑफ लाइट्स मंगवाए, उनको खुद हम लोगों ने खोला एंड वी ट्राई टू डू अ रिसर्च। एंड यूजुअली यूट्यूब देख के सब कुछ मिल जाता है हम लोगों को कि हाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो नॉट गोइंग इन टू अगेन समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बेसिक प्रोजेक्टर लाइट्स लगवा दिए। DRL फिट करवाया हमने यहाँ पर। LED इंडिकेटर्स इसके यहाँ पर आते थे। ओके। इसको यहाँ से स्विच करके हम लोगों ने नीचे लेके आ गए एंड यहाँ पे एक प्रोजेक्टर लगा दिया, यहाँ एक प्रोजेक्टर लगा दिया, यहाँ एक प्रोजेक्टर लगा दिया। जैसे मैंने यहाँ पे साइन ब्लू का टेंट दिया बिकॉज गाड़ी फ्रंट से पूरी इंटायरली ब्लैक हो रही थी। आई जस्ट वांटेड टू गिव अ पिंच ऑफ कि व्हाट इज कमिंग बिहाइंड। तो मैंने यहाँ पे जब साइन ब्लू कराया था, आई जस्ट गॉट द ऑप्शन ऑफ द स्मोक लाइट्स। ये है वो आपके एप्लीकेशन से जो
कलर चेंज करते हैं. Okay, so you match the color with the grill. This color and the color of DRL. Okay, that's Everything nice. matches in the front. And coming back to the hood, आपने यहाँ पर हेला का ब्लैक मैजिक लगा रखा है. 2 प्रोजेक्टर मेरे हेला के हैं एंड देन आई केम अप विद दिस हेला का ब्लैक मैजिक व्हिच इज अ स्पॉट वन, नॉट द स्प्रेड वन. So this is a complete metallic. Completely metal. This is not fiber. This is Okay. completely metal. Akrapovic end can, right? End can, right. It's just a tip. टिप के अंदर में मेजर कुछ नहीं है. The only thing is कि यहाँ अंदर में एक DRL है ब्लू कलर की. Okay. That again matches with the cars from the end point. एंड जब भी रात को आप निकल रहे हो द मोमेंट आई स्टार्ट माई पार्किंग एंड तो ये इसकी ब्लू लाइट जल जाती है विच एक्चुअली ब्रिंग्स चेंज अगर मैं हाई रेव देता हूँ तो बिकॉज वो स्मोक इसमें अलग से दिखता है. इट्स योर इंस्टा आईडी अमेचर बाइकर. सो अगर आपको इनका कुछ और वीडियोस फोटोज़ या इनसे डायरेक्ट कांटेक्ट करना है टू सोर्स सम पार्ट्स या कुछ पार्ट्स के बारे में जानना है या मॉड्स के बारे में जानना है इनके गाड़ी के रिलेटेड तो आप इनको इंस्टाग्राम पे भी टच कर सकते हैं. आई मीन यू कैन गेट इन टच विथ हिम. टच तो नहीं कर सकते हैं, यू कैन गेट इन टच विथ हिम ऑन इंस्टाग्राम. सो यहाँ पर विकास भाई एक और मॉड जो अपने को दिख रहा है वो है ये टेल लाइट्स. अभी बंद कंडीशन में भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है. एड्स टू द डिज़ाइन, शार्क फिन डिज़ाइन है. सो इसके बारे में कुछ बताइए. बेस्ट पार्ट अबाउट रेड्स इज कि इसकी टेल लाइट्स का सबसे ज़्यादा मज़ा मैं ले सकता हूँ. अच्छा, आप कस्टमाइज़ कराने जाते हो टेल लाइट्स को, आप आज के टाइम पे किसी भी गाड़ी का उठा लो, दे हैव गॉट दीज बिग लाइट्स. उनमें वो क्या कस्टमाइज़ करते हैं क्या नहीं करते हैं ठीक है हमने देखे हैं मिनी कूपर का डिज़ाइन आता है ऑन स्विफ्ट एंड ऑल एवरीथिंग, लेकिन मेरे को इतना बड़ा जो स्पेस मिला है टेल लाइट का. देयर इज़ अ गाय इन केरला वी केम अक्रॉस ऑन इंस्टाग्राम. मैंने उनसे बात की. वो यूजुअली जो मैंने बताया ना कि छोटी गाड़ियों को अंधाधुंध बैठे हुए. केरला इज़ लाइक व्हाट यू से द लैंड ऑफ मॉडिफिकेशंस. वहाँ जिस लेवल की मॉड्स होती है वो इंडिया में आई डोंट थिंक सो और कहीं होती होगी. सो अब विकास भाई चलिए चलते हैं गाड़ी के अंदर. और अंदर ही तो मेन मज़ा है जिसका विकास भाई भरपूर फ्लॉन्टिंग करते हैं. सो अंदर घुसने से पहले विकास भाई यहाँ पर भी आपने शायद अंदर ये पेंट करा रखा है, अंदर इंटीरियर वर्क करा रखा है. जैसे कि आपने इसको कस्टम पेंट कर रखा है स्पीकर ग्रिल को. एंड यहाँ पर भी आपने एक आई थिंक मार्बल फिनिश का हाइड्रो डिपिंग किया हुआ है. यहाँ पर द वेलवेट फील का आपने एक रेक्सिन दिया हुआ है. नहीं, इट्स नॉट रेक्सिन, एक क्लॉथ, हाँ क्लॉथ आपने दिया हुआ है. और अंदर भी यहाँ पर एक लेदरेट फिनिश का पूरा डैशबोर्ड रैप किया हुआ है. तो ओह वाओ, दिस इज समथिंग विच आई एम लविंग. ये आपने एक इंफोटेनमेंट सिस्टम पूरा का पूरा एक कंप्लीट टैबलेट जैसा कुछ लगा दिया है. सो दिस इज फ्रॉम द ब्रांड. ये MI का है. सो अगर मैं शुरू करूँ अंदर के खाली अभी मॉड्स या तो एडिशंस या तो सब्सट्रैक्शंस बताना अगर मैं शुरू करूँ तो ये वीडियो बहुत लंबा खींचने वाला है. हम ये वीडियो को शॉर्ट एंड ब्रीफ रखेंगे ताकि आपको इन्फॉर्मेशन भी मिल जाए, आप वीडियो एंजॉय भी कर लो अच्छे से. पहला चीज आपने लगा रखा है 1 2 3 एंड वहाँ पर एक 4, यहाँ पर 5 एंड 6. 7. ओके 7, पीछे एक और 8. टोटल 8 परफ्यूम्स इन द कार भाई. देखो आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ परफ्यूम्स. और यहाँ पर आपने डैश कैमरा लगा रखा है फ्रंट एंड रियर क्यूबो का. और ये थोड़े बहुत एडिशंस है. यहाँ पर अपने डेडपुल भैया आराम कर रहे हैं और डेडपुल भैया का एक और अवतार यहाँ पर आराम कर रहा है. आपके टेबल से उठाए हुए हैं. मेरे टेबल से उठाया हुआ, वही मैं खोज रहा हूँ यार, कहाँ गए मेरे डेडपुल. That's not an RPM meter, that is an OBD tool actually. Okay. Which comes with different RPM what you say designs. उसके अंदर में डिस्प्ले रहते हैं RPM के, वो रहते हैं. मेजरली ये काम आता है दैट्स रीड आउट योर इंटायर OBD. आपका जितना भी गाड़ी का टेक्निकल पार्ट है वो सब रीड कर देता है कि गाड़ी का एयर का प्रेशर क्या है, व्हाट इज़ द लाइक टैकोमीटर के अंदर में अभी RPM कितना आ रहा है, आपका इंजन का हीट लेवल कितना है, आपका गाड़ी क्या स्पीड में चल रहा है, द मोमेंट यू हैव स्टार्टेड योर इग्निशन, व्हाट इज़ द आइडल टाइम, हाउ मच किलोमीटर्स यू हैव कवर्ड, व्हाट इज़ द टोटल टाइम दैट यू हैव कवर्ड. टर्बो अगर जैसे मेरी इस गाड़ी के अंदर में टर्बो आता है कि आप टर्बो का कितना प्रेशर यूज़ कर रहे हो. इट्स मोर ऑफ लॉजिकल इन्फॉर्मेशन पूरा भरपूर गाड़ी का दिया हुआ है. वाओ, दिस इज अ लवली इंफोटेनमेंट. ओ गाड़ी में 360 भी लगी हुई है. कार इज लोडेड विद एवरीथिंग दैट अ मॉडर्न कार हैज. दिस इज नाइस. और इसमें एम्बिएंट लाइट भी दिया हुआ है यहाँ पर. दैट कुड बी चेंज्ड एज पर योर प्रेफरेंस. और ये गियर नॉब भी आई थिंक चेंज्ड है. ये शेल्बी डिजाइन का है गियर नॉब व्हिच हैज अ हुडी. इसको हम पहना देते हैं, ठंड का सीजन है, ठंड नहीं लगेगा. भैया आप कैसे हो? या ओके, यू गुड. मेरा बेसिक ये था कि मेरी गाड़ी को मेरे को अंदर से कम्प्लीटली ब्लैक्ड आउट करना था. आई डिड नॉट वांटेड अ डिफरेंट कलर.
सो जितने फाइबर पार्ट्स आप देख रहे हो ओरिजिनल OEM, सारे फाइबर पार्ट्स आर ब्लैक्ड आउट। ये सारे ग्रे एंड रेड कॉम्बिनेशन में थे, इनको सबको ब्लैक कराया गया है। जो विकास भाई को जानते हैं उनको पता होगा कि ये बंदा विंडो नीचे करके क्यों चलाता है। कमिंग बैक टू द मेन पार्ट, द ऑडियो पार्ट, विच इज द मेजर अपग्रेड ऑफ दिस कार। सो चलिए अब हम बात करते हैं ऑडियो के बारे में। पहले तो आप अगर ऑडियो के बारे में बात करने वाले हैं तो NCS पहले लगाइए। पता चला आप कुछ मूवी का गाना लगा दिया और मेरा वहाँ पे स्ट्राइक लग गया। हम इसका सिर्फ 2 या 3 वॉल्यूम में ही गाना सुन पाते हैं। दिस इज द फर्स्ट वॉल्यूम। ये वॉल्यूम 1 है। ये वॉल्यूम 1 है। आपको तो थोड़ा फिल्टर होके आएगा बिकॉज ऑफ द माइक। एक से अंदर चलते हैं। भाई साहब कितना मिनट, हम शायद 30 सेकंड्स, मैं शायद 30 सेकंड्स तक ही अंदर बैठा, उससे ज़्यादा नहीं। मतलब म्यूज़िक सुनना एक अलग बात होता है, बट इस गाड़ी में बैठ के म्यूज़िक को फील करना वो एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। अगर आप बोल रहे हो म्यूज़िक का फॉन्ड है तो अब एक्चुअली बताइए क्या आपने इसमें डाल दिया है। मेरा इसका एंटायर सेटअप हर्ट्ज का है। तो आपने इसको पूरा डोर डैम्पिंग भी करवाया हुआ है। नॉट द डोर, द एंटायर बॉडी इज डैम्प्ड। सो चलिए अब हम गाड़ी के अंदर देखते हैं कि ये जो म्यूज़िक का आउटपुट आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है एंड कैसे आ रहा है। जो आपने ये डिज़ाइन बोला था ना जी, दिस इज ब्लैकहेड का लोगो। ओके ओके, सो दे आर लाइक वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। तो मैंने कहा कि हाँ मेरी गाड़ी के अंदर अपना लोगो लगाओ, आई जस्ट वांटेड टू बी समथिंग डिफरेंट इन द डोर्स। लेकिन इसके पीछे जो है ना जी, मेन वो नॉइस का पार्ट छुपा हुआ है। ओके, मैंने फ्रंट के अंदर में हर्ट्ज के 3-वे कोएक्सियल कंपनी स्पीकर लगाए हैं। ओके, इट्स लाइक दिस इज द मिड, दैट्स अ ट्विटर ओवर देयर जी, एंड यहाँ पे आपका मेन सब है। जी, ठीक है। सिमिलरली दो स्पीकर्स आर नॉट विजिबल बिकॉज एवरीथिंग इज लाइक डन। पीछे में जैसे फ्रंट में 3-वे है, पीछे में 2-वे है, बट है कंपोनेंट स्पीकर्स ही सेम फ्रॉम हर्ट्ज। दे गिव यू द एम्पल ऑफ पावर। पीछे मेरे 2 ट्विटर लगा रखे हैं और एक सब लगा के रखा हुआ है। ओके। Now this is the entire setup that gives me the power or the music that I actually want. This is Hertz का mono amplifier जी, that powers my woofer. ओके। सो ये वूफर भी हर्ट्ज का है? ये भी woofer भी Hertz का है। Okay. The entire setup is of Hertz. The only one thing that is different is Audition का Bit10 जो प्रोसेसर है मेरा। ओके। This is like उस टाइम पे जिस समय मैंने सेटअप करवाया था, लाइक मेरा सेटअप होने के बाद नेक्स्ट डे हर्ट्ज के लोग आए थे एंड वहाँ शुरू में दिखा था कि उनका खुद का प्रोसेसर आ गया है 810, ये Bit10 वाला प्रोसेसर। ओके। तो मेरा उसमें ऑलरेडी फिट। सो Bit10 प्रोसेसर क्या करता है? व्हाट हैपेंस इज ना, आपके वहाँ से जो सिस्टम से वॉल्यूम निकल रही है ना, दैट कम्स टू योर स्पीकर्स। नाउ टू एलिवेट दैट आप एम्पलीफायर्स यूज करते हो, जो आप स्पीकर्स लगाए हो उनके ऑप्टिमम आउटपुट पहुँचने के लिए। सो अगर मेरा वूफर है 600 RMS का, तो इसका आउटपुट पहुंचने के लिए मैंने एक ये एम्पलीफायर लगाया, मोनो एम्पलीफायर, बट दिस एम्पलीफायर गिव्स यू 2000 RMS। सो आई स्टिल हैव अ चांस कि मैं ऐसे 600 RMS के और 2 वूफर इसमें लगा सकता हूँ, बट आई डोंट हैव दैट स्पेस। आपके लिए हाइलक्स होती तो बात अलग था। ठीक है। नाउ टू एलिवेट द पावर ऑफ माई स्पीकर्स, लाइक फ्रंट के 3-वे और पीछे के 2-वे, उसके लिए मैंने यहाँ पे लगाया है 4 चैनल एम्पलीफायर, दैट इज अगेन फ्रॉम हर्ट्ज। जी, दिस पावर्स माई okay. चारों स्पीकर्स को। हाँ। ठीक है। इन दोनों के अंदर में म्यूजिक को और ऑप्टिमम रीच पे पहुंचाने के लिए Bit10 प्रोसेसर यूज होता है। माने ये एम्पलीफायर को भी पावर दे रहा है? ये एम्पलीफायर को भी पावर दे रहा है। नाउ द गेन इज लाइक कि आपके हाथ में, अगर मैं वो नहीं लगाऊंगा तो हो सकता है कि मेरे को 30% की जगह मेरे मोनो एम्प को और फोर्शनल एम्प की जो पावर गेन है उनको 50-55% लेके जाना पड़े, बट बिकॉज ऑफ दैट एवरीथिंग इज वर्किंग एट 30% ओनली। ओके। एंड अगेन टू एनहेंस, आप सुने होंगे जैसे एक यू नो अबाउट, यू आर ऑल्सो डीलिंग इन कार ऑडियो सिस्टम एंड ऑल, सो आपको पता होगा कि वी यूज़ के अपने जो कंपनी फिटेड जी आते हैं सिस्टम,
जो डिस्प्ले रहती है, चाहे एंड्रॉयड की हो या फिर नॉर्मल भी डिस्प्ले है, टेप वगैरह जो भी है, उनका आउटपुट इज़ नॉट दैट ऑप्टिमम. पीपल डेफिनेटली हैव टू यूज़ एम्पलीफायर्स टू. तो आपने हेड यूनिट एम्पलीफायर भी लगा रखा है? अपना हेड यूनिट एम्पलीफायर का जरूरत नहीं है, बिकॉज मेरा जो हेड यूनिट का है वो सारा काम कर देता है ये ऑडिशन. अच्छा. और टू गेट अ बेटर रिस्पॉन्स और ज़्यादा क्लैरिटी के लिए सेम यहाँ पे मैंने एक ये बीकॉन का ब्लूटूथ लगाया हुआ है, दैट इज अगेन फ्रॉम ऑडिशन. ओके. तो मेरी गाड़ी का जो आप स्पीकर और जो ये डिस्प्ले देख रहे हैं सिस्टम, ऑनेस्टली पीपल विल से कि यार ये क्या करके रखे हुए हैं, बट मेरा वहाँ से कोई सेटअप नहीं है, कोई टच नहीं है, कोई यूज़ नहीं है फॉर ऑडियो या फिर वीडियो के लिए. सो विकास भाई, ये रहा ऑडियो का बात, लेकिन मैं बहुत टाइम से देख रहा हूँ कि यहाँ पर आपने कुछ झुला रखा है. ये क्या है? दिस इज़ द लेटेस्ट एडिशन टू द कार. लेटेस्ट एडिशन. अच्छा, ये क्या चीज़ है? ये बेसिकली आजकल दिल्ली में देखोगे आप, बहुत सारे गाड़ी वाले करवा रहे हैं, दे ऑल हैव, जो अपने टिपिकली जो चाबी नहीं आती है ऑन करने के लिए, उससे थक गए थे कि जब इतना मॉड करवा लिया है तो कुछ एक एडिशनल एक्स्ट्रा मॉड भी करवाएं. तो उसको मैंने पुश स्टार्ट बटन करवा दिया. नहीं, ऑलरेडी इतना खर्चा कर दिया, तो अब किस चीज़ में खर्चा करें? सो वो रात को ख्याल आया. रात को ख्याल आया एंड आपने यहाँ पर की ड्रॉइड का पुश स्टार्ट लगाया है. सो गाइस, अब आते हैं मेन मुद्दे पर. आपने कंप्लीट इस गाड़ी का टूर ऑलरेडी देख लिया, ऑल डिटेल्स हैव बीन शेयर्ड, बट अब एक मेजर डिटेल बचा हुआ है. हम विकास भाई आपसे पूछना चाहेंगे कि रेट्स एक्चुअली उस ज़माने में अंकल ने लिया था किस रेट में? तो समवेयर अराउंड 6.9 लाख या 7 लाख. 6.9 लाख पकड़ के चलिए. एंड अभी सेकेंड हैंड मार्केट में इसका प्राइस है 1 लाख का. 1 से 1.5 मैक्स. 1 लाख पड़ता है. मॉडिफाई आपने इसमें कितना का कर दिया है, मतलब इंक्लूडिंग ईच एंड एवरी टिट एंड बिट, अगर हम लमसम? और यूट्यूबर्स के हिसाब से आंसर दें क्या? नहीं नहीं, यूट्यूबर्स के हिसाब से आंसर मत दीजिए. एंड मैं आपको पहले ही बता दूं, आई एम गिविंग यू स्टैट्यूटरी वार्निंग कि मैं बीप नहीं करने वाला हूँ. सो बी ऑनेस्ट कि आपने कितना इसमें ऑलरेडी खर्चा कर दिया है. कैलकुलेट कर लो. तेरा सेकंड हैंड रेट्स आ जाएगी. सो अप्रोक्सीमेट कितना, मतलब हम पकड़े 13.5 तक. 13.5 तक का आपने इसमें खर्चा ऑलरेडी कर दिया है. 50% इज टेकन बाय म्यूजिक सिस्टम ओनली ना. 50% इज द म्यूजिक सिस्टम. इसमें मतलब कितना का म्यूजिक सिस्टम हो गया? 7 लाख का? नॉट 7 लाख का, समवेयर अराउंड 5.5 का इंक्लूडिंग द डिस्प्ले एंड एवरीथिंग. ओके. सो गाइस, जैसे कि कहते हैं, लड़कियों से उनका एज नहीं पूछते, लड़कों से सैलरी नहीं पूछते हैं, उसी तरह से जो मॉडिफाई करते हैं ना, उनसे उनका खर्चा नहीं पूछते हैं. क्योंकि वो बहुतों के लिए बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन बहुतों के लिए बहुत बेफिजूल लगेगा. बट द मेन पार्ट इज यू आर एंजॉयिंग अ कार एंड दैट्स द बिगेस्ट थिंग टेक अवे फॉर यू. सो चलिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें. एंड नहीं आएगा ये वीडियो, अच्छा लगेगा. बहुत टाइम बाद साथ आया ना. सो चलिए दोस्तों, नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं आपको ये कार कैसा लगा. एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें. फैमिली से जुड़े, आइडलर फैमिली का पार्ट बने, उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि हमारे सारे वीडियोस, हमारे सारे एफर्ट्स आप तक पहुंच सकें. एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो अमेच्योर बाइकर ऑन इंस्टाग्राम, एंड मुझे भी फॉलो कर लेना. बाय दोस्तों. मारुति वाले अगर ये वीडियो देख लेना, लिख के ले लीजिए, आपको घर का जमाई बना लेंगे वो. हम तो प्लान कर रहे हैं जमाई बनने का, नहीं ऑक्शन में डालने का.